नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, दिवाली सनातन धर्म का प्रमुख त्योहार है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी और धनवंतरी देवता समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर देव, धनवंतरी और मृत्यु के देवता यमराज का पूजन किया जाता है। इस वर्ष 10 नवंबर को धनतेरस का पर्व है। धनतेरस के दिन बाजार से खरीदारी करके कोई नई वस्तु घर में लाने का चलन होता है। लोग इस दिन नए वाहन, वस्त्र, सोने चांदी तथा स्टील से बने बर्तन आदि लाते हैं। माना जाता है कि धनतेरस के दिन कोई भी नई वस्तु घर में लाने से स्वयं महालक्ष्मी हमारे घर में वास करती है। लेकिन मित्रों, कई बार धनतेरस के दिन हम ऐसी 5 वस्तुएं घर में लेकर आ जाते हैं जो हमें नहीं लानी चाहिए। ये 5 वस्तुएं घर पर लाना वास्तुशास्त्र में वर्जित माना गया है। इन 5 वस्तुओं को लाने से मां लक्ष्मी और कुबेर देवता रुष्ट हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उन चीजों से हमारे घर में नकारात्मकता फैल जाती है और दरिद्रता तथा दुखों का वास होने लगता है। लेकिन शास्त्रों में ऐसी वस्तुओं के बारे में भी बताया गया है। यदि आप इन वस्तुओं को धनतेरस के दिन खरीदकर घर पर लाते हैं तो आपकी गरीबी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और आपको अक्षय धन की प्राप्ति होती है, अर्थात जीवन भर आपको पैसे की तंगी का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप धनतेरस के इस शुभ दिन इन चीजों को खरीदकर अपने घर में अवश्य लाएं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। एल्यूमिनियम से बने बर्तन। दोस्तों, भूलवश भी स्टील या एल्यूमिनियम से बने बर्तन या इन धातुओं से बना कोई भी सामान धनतेरस के शुभ दिन पर घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि स्टील और एल्यूमिनियम पर राहु का प्रभाव होता है, जिस वजह से आप भी राहु के प्रभाव से प्रभावित हो सकते हैं। इतना ही नहीं, धनतेरस के दिन अधिकतर लोग स्टील या एल्यूमिनियम के बर्तन लाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये काफी सस्ते होते हैं और घर में अधिक उपयोगी भी होते हैं, परंतु ये धातु मिश्र धातुओं से निर्मित होते हैं। इतना ही नहीं, स्टील और एल्यूमिनियम की धातु दुर्भाग्य का प्रतीक भी होती हैं, जो हमारे शुभ भाग्य को भी परिवर्तित कर देती हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन शुद्ध धातु जैसे पीतल, तांबा, सोना या चांदी से बने बर्तन लाने चाहिए। वही इन धातुओं को घर में लाने से पहले इनमें कुछ सामान रखकर लाना चाहिए, चाहे चावल हो या फल। खाली बर्तन को कभी भी धनतेरस के दिन नहीं लाने चाहिए। वहीं कांच से बनी चीजें धनतेरस के दिन लाना भी वर्जित है। माना जाता है कि कांच पर राहु और केतु का प्रभाव होता है, जिस वजह से इस शुभ दिन कांच से बनी वस्तुओं की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं, कांच नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है, जिस वजह से कांच की धातु मां लक्ष्मी की सबसे अप्रिय धातु होती है। इसलिए जो व्यक्ति धनतेरस के दिन कांच से बनी वस्तुओं की खरीदारी करता है, उस पर मां लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है, जिससे घर में दरिद्रता और कलेश का वास होने लगता है। तीसरी है काली रंग की चीजें। कांच की चीजों के अलावा काले रंग से बनी हुई कोई भी वस्तु या चीज धनतेरस के शुभ दिन नहीं लानी चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभ और दुर्भाग्य का प्रतीक होता है। काला रंग शनि का कारक भी माना जाता है, इसलिए भूलवश भी काले रंग से संबंधित वस्तु की खरीदारी नहीं करनी चाहिए और न ही धनतेरस के दिन काले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति धनतेरस के दिन काले रंग की वस्तु खरीदता है तो उसके धन, वैभव, मान सम्मान का सर्वदा के लिए नाश हो जाता है। अगली है नुकीली वस्तुएं। धनतेरस के दिन कोई भी नुकीली वस्तु यानी सुई, चाकू, कैंची आदि चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इन सभी पर राहु और केतु का साया होता है। राहु और केतु गरीबी के कारक होते हैं। यदि हम धनतेरस के शुभ दिन नुकीली वस्तु को खरीदते हैं तो हमारे घर में इन वस्तुओं के साथ राहु और केतु प्रवेश कर जाते हैं, जिससे घर में गरीबी और पीड़ा आ जाती है, जिसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है और हमारे जीवन में नकारात्मकता का प्रवेश हो जाता है, जिसके फलस्वरूप व्यापार, काम और परिवार के सभी रिश्ते नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूलवश भी धनतेरस के दिन नुकीली वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए।
अगली है लोहे की और प्लास्टिक से बनी चीजें। धनतेरस के पर्व पर लोहे या प्लास्टिक से बनी वस्तु की खरीदारी भूलवश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोहा शनि और राहु का कारक माना जाता है। अगर आप ये नहीं चाहते कि आप पर भी शनि का प्रभाव हो और आपका पूरा वर्ष नकारात्मकता और शनि के प्रभाव में बीते, तो लोहे से बनी वस्तुओं को खरीदने से बचे। वहीं प्लास्टिक की वस्तुएं दरिद्रता और दुर्भाग्य का प्रतीक भी होती है। धनतेरस पर प्लास्टिक की वस्तुएं खरीदने से धन के देव कुबेर की कृपा नहीं होती है। धनतेरस के विशेष दिन प्लास्टिक और लोहे को खरीदने से घर में नकारात्मकता और क्लेश फैल जाता है। इसलिए मित्रों, भूलवश भी धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से बचें। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इन वस्तुओं की अत्यधिक आवश्यकता है और धनतेरस के शुभ दिन आप इनको खरीदना चाहते हैं, तो आप इन वस्तुओं की विशेष पूजा करके ही घर पर लाएं। इन वस्तुओं पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर विधि से इनका पूजन करें और तभी इन्हें घर में स्थान दें। अन्यथा इन वस्तुओं से जुड़ी नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश करेंगी। अगर आप इन वस्तुओं की पूजा करेंगे तो इन वस्तुओं के ऊपर के सभी नकारात्मक प्रभाव नष्ट हो जाएंगे और आपको इनके अशुभ परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। आइए अब जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी चीजें खरीदना बहुत ही शुभ होता है। सबसे पहली चीज है झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू कोई साधारण वस्तु नहीं है, यह साक्षात माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। कहा जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के पर्व पर अगर आप झाड़ू खरीदते हैं तो झाड़ू के साथ आपके घर में माँ लक्ष्मी का भी आगमन होता है और इस झाड़ू से आप अपने घर की साफ सफाई करते हैं तो यह आपके घर से दुख, दरिद्रता तथा अन्य नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए धनतेरस पर झाड़ू लाने के बाद उसकी पूजा अवश्य करें। अगर धनतेरस के दिन आप सुवर्ण अथवा चांदी के गहने खरीदते हैं तो ये आपके लिए काफी शुभ साबित होगा। सुवर्ण चांदी के गहनों को शास्त्रों में सबसे अधिक पवित्र और शुद्ध माना जाता है। ये चीजें वैभव और सुख समृद्धि का प्रतीक है। अगर धनतेरस के पर्व पर आप इन्हें खरीदते हैं तो आपको इसके कई गुण लाभ प्राप्त होंगे। आपके धन में वृद्धि होगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। आपके पास पैसा अपने आप आना शुरू हो जाएगा। धनतेरस के दिन मिट्टी के बर्तन खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा गया है कि धनतेरस के दिन मिट्टी के बर्तन खरीदकर उसमें भोजन बनाकर खाने से निरोगी स्वास्थ्य प्राप्त होता है। साथ ही धनतेरस के दिन मिट्टी के पात्र खरीदने से धन संपत्ति में भी वृद्धि होती है और घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।